क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ 6 मंथ्स में? एक जो गलती करते हैं लोग, वो ये सोचते हैं कि अच्छा इस पर्सन ने 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है एंड मैं तो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे पास तो 6 महीने हैं। तो मेनी स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं। स्पेशल बैच जिसमें हम ये सारी गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, क्लासेस सब कुछ फ्री में देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हेलो एवरीवन, क्लैट हैज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लेफ्ट अगर पेपर दिसंबर में होगा। एंड इफ यूर अ स्टूडेंट हुज जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, आप ये सोच रहे होगे ऑब्वियसली क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ 6 मंथ्स में, कितना मुझे एफर्ट डालना है। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, you know what you need is validation and examples of people who've cleared this exam within this time frame. So I have examples of 2-3 people. जैसे one of my students Sadhya Mittal, she cleared this exam in almost 7 months and उसी CLAT में rank 148 आई और ALET में 41 आई, and multiple examples of students are there. तो यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम, बट आपकी स्ट्रैटेजी ऑन पॉइंट होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन जिस सोर्सेज से आप कर रहे हो वो बढ़िया होने चाहिए, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो वो बढ़िया होने चाहिए। तो इस वीडियो में वही सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आई कम अक्रॉस सो मेनी स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं एंड दे जेन्युइनली वांट टू क्लियर दिस एग्जाम। पर उनके सामने 2-3 प्रॉब्लम्स आते हैं जो मैंने देखा है कि वो किसी ऐसे जगह पे एनरोल्ड है जहां पे दे आर नॉट गेटिंग द राइट गाइडेंस एंड दे पेड अ लॉट ऑफ मनी। नाउ व्हेन दे कम अक्रॉस अ गुड मेंटर या फिर गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, दे कांट रियली अफोर्ड दैट मनी अगेन। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो ओवरऑल ही अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग की जो फीस है। एंड कोचिंग डेफिनेटली हेल्प्स, गाइडेंस डेफिनेटली हेल्प्स। फॉर दो स्टूडेंट्स वी आर कमिंग अप विद अ बैच, अ स्पेशल बैच जिसमें हम ये सारी गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, क्लासेस सब कुछ फ्री में देंगे। एंड उसका एक प्रोसेस होगा, एक टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का पर्पस होगा हम आपसे बात कर सके, जान सके कि आपका एक्चुअली में डेडिकेशन लेवल कैसा है। इमेजिन किसी ऐसे स्टूडेंट को मिल जाए बैच का एक्सेस हु इज नॉट इवन डेडिकेटेड, तो ऑब्वियसली यू विल फील बैड, बट आपको अगर मिल जाता है यू विल बी मोर देन हैप्पी। तो इस वीडियो के अंदर आप ऑब्वियसली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो, बिकॉज हम आगे आने वाली वीडियोस में इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं और क्या प्रोसीजर होगा इसमें एनरोल करने का। इस पूरी वीडियो के अंदर आई हैव मेंशन्ड अबाउट अ लॉट ऑफ फ्री प्रोडक्ट्स दैट यू कैन यूज, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन में ऑलरेडी लगेगा कि मेरा हाँ 60-70% थिंग्स आर सॉर्टेड, नाउ आई नीड टू जस्ट डू अ फ्यू मोर थिंग्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन गाइडेंस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 to 6 थिंग्स। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा अपना लेवल कैसे चेक करो, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपने जीके वाले एस्पेक्ट को कैसे टैकल करो। थर्ड थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंग्लिश एंड लॉजिकल सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना है। फिफ्थ इज लीगल, सिक्स्थ इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड लास्ट जो मैं आपसे डील करूंगा कि मॉक्स को और स्ट्रैटेजी कैसे सही जगह पे डालनी है फॉर योर प्रिपरेशन। सो द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पॉइंट, आप अपना लेवल चेक करो। एक जो गलती करते हैं लोग, वो ये सोचते हैं कि अच्छा इस पर्सन ने 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है एंड मैं तो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे पास तो 6 महीने हैं। दैट इज वेयर दे गो रॉन्ग। अगर आपका लेवल ही ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर इतना ज्यादा, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अब मेरे को बस थोड़ी सी चीजें करनी है। वो लेवल कैसे चेक करना है, पास्ट ईयर क्लैट के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मेरे ये एस्पेक्ट्स तो खुद से ही बढ़िया है एंड इस वाले एस्पेक्ट्स में मेरे को थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करनी है, एंड फिर बाकी अपनी स्ट्रैटेजी उस अकॉर्डिंग बनाओ। सेकेंड पॉइंट इज, अब सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कॉम्प्लिकेट करता है चीजें, दैट इज जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स अननेसेसरली स्ट्रेस करते हैं, क्या कि इतना सारा कुछ है रीड करने को, हमें क्या रीड करना चाहिए। अब देखो पेपर में मुश्किल से 5 से 6 टॉपिक्स आएंगे इंपॉर्टेंट, एंड उन 5 से 6 टॉपिक्स के अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि आपने पूरे साल में कितने टॉपिक्स कवर करें। तो एक महीने के अंदर अगर 20 टॉपिक्स होते हैं, 20, 30, 40 टॉपिक्स होते हैं, आप ऑब्वियसली सारे तो नहीं कर सकते आराम से, बट व्हाट यू कैन डू इज चूज 15-20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आपका काम इजी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है देन कवर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। अब ये काम आसान करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी आर प्रोवाइडिंग आवर फ्री जीके कंपेंडियम। एक जो कंपेंडियम है उसके अंदर पिछले जो मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक ही कंपेंडियम ने उसके सारे टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, एंड फिर उसके बाद बाकी सारे कंपेंडियम्स आर देयर। अप्रैल के 20 टॉपिक्स आर देयर, मई के 20 टॉपिक्स, सबके इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स। आप पहले ये टॉपिक्स कर लो, आपको क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा करने के लिए, फिर अगले टॉपिक्स पे करना, फिर चीजें ऐड करना अपने प्रिपरेशन में, बिकॉज
पूरा जो टाइम है क्लैट को प्रिपेयर करने का, अगर इफ यू कैन गिव 10 आवर्स, आपका बस 2 घंटे का टाइम जीके पे जाना चाहिए, बिकॉज जीके इज ओनली 25% या 20% ऑफ द सिलेबस। तो अगर वो कंपेंडियम को लेना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपको हमारे सारे कंपेंडियम्स मिल जाएंगे। सेकेंड जो हम थर्ड जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंग्लिश एंड लॉजिकल को कैसे सॉल्व करना है। अब इंग्लिश एंड लॉजिकल को सॉल्व करने का पर्पस ये है कि दोनों को एक साथ कर सकते हो। बोथ इन्वॉल्व रीडिंग स्किल्स, एंड रीडिंग बढ़िया करने के लिए वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स इज कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। बट आई अंडरस्टैंड इतने सारे लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना बढ़िया नहीं लगता, दे डोंट लाइक इट। तो उस केस में क्या करना है, अगर आपको बढ़िया नहीं लगता ना, आप दिन के 2 एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ो, पर रोज पढ़ो, एंड पॉसिबल है धीरे धीरे शायद आपका इंटरेस्ट बनेगा, आप और सारे टॉपिक्स भी करने लग जाओगे। नाउ वंस यू आर ओके विद रीडिंग, जितनी आपने रीडिंग करी उसमें अगर और अच्छा होते जा रहे हो, तो आप पैसेजेस सॉल्व करने स्टार्ट करो। कहाँ से कर सकते हो, देयर इज दिस अमेजिंग बुक कॉल्ड जीमैट ग्रेल, विलेज जीमैट ग्रेल, उसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक आती है और लॉजिकल रीजनिंग की आती है। उसके कॉन्सेप्ट्स को करो, यू विल बी इन अ बेटर स्टेट, मतलब आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, पहले इन स्टेप्स को करो। एंड हमने कुछ एक पैसेजेस जो क्लैट एलेट में आ सकते हैं, उसके हमने एक फाइल प्रिपेयर करी है। इफ़ यू वांट टू यूज दैट फाइल, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो पैसेजेस को, दिस इज द क्यूआर कोड, इसको स्कैन करो, आपको वो पैसेजेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लीगल का। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लीगल में जो आप पहले पढ़ सकते हो, जैसे टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ। उसके साथ साथ कुछ पिछले कुछ टाइम में देयर आर मोर रीसेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट हैव कम अप, जैसे फैमिली लॉ, आईपीआर। ऑल यू नीड टू डू इज हैव जस्ट अ बेसिक आइडिया अबाउट दीज टॉपिक्स, एंड और अपने टॉपिक्स को बढ़ाते रहो, नए नए लॉज के बारे में बेसिक बेसिक चीजें पढ़ो, बिकॉज कंसोर्टियम बोलता है कि यू डोंट नीड टू हैव एनी प्रायर नॉलेज। पढ़ो, ठीक ठाक पढ़ो, बट रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड पास्ट ईयर क्लैट पेपर्स की लीगल सॉल्व करने की कोशिश करो, देन जो अपने मॉक्स हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज ऑल यू नीड टू डू फॉर लीगल। अंडरस्टैंड किस रीजनिंग से पास्ट ईयर क्लैट पेपर्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उस रीजनिंग से अगर मॉक में क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे, वेल एंड गुड। अगर मॉक में उस रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं बने, डोंट पैनिक बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से डर लगता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि लॉ स्कूल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कोई रोल नहीं है एज सच। ऑल यू नीड टू हैव इज बेसिक लेवल ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो मैंने अभी तक नोटिस किया क्लैट पेपर्स में, या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत मुश्किल आएगा, या फिर इतना सिंपल आएगा कि सबसे हो जाए, और अगर मुश्किल आ रहा है तो किसी से नहीं हो पाएगा। एक बुक है 30 डेज मैथ्स वंडर, 6 महीने है ना आपके पास, आप ये ट्राई करो कि 3 हफ्ते एक ही टॉपिक को करो भले, या 2 हफ्ते एक टॉपिक को करो, उसको बढ़िया कर लो। रोज 1 घंटा लगाओ या हर ऑल्टरनेट डे में 2 घंटे लगाओ, 2 हफ्ते में आपका टॉपिक बढ़िया हो जाएगा। एंड आपको 6 से 7 टॉपिक ऐसे करने हैं, देयर इज नथिंग टू स्पेशल हियर अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नेक्स्ट हम चलते हैं, 5वां पॉइंट इज अबाउट मॉक्स। यार आई वुड से हफ्ते में 2 मॉक देना स्टार्ट करो। मॉक देना इटसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक्स बोलो या इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट यू रिक्वायर टू क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज दिस एग्जाम requires skill for you to clear, and it requires कि आप how you apply your skill to the paper. एग्जाम में मॉक के अंदर कई बार क्या होगा कि इफ यू आर गुड एट वन पर्टिकुलर सेक्शन, वो सेक्शन अगर मुश्किल आ गया, हाउ विल यू मैनेज ऑल ऑफ दैट। तो कई सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर जाते हैं, वो ये बोलते हैं हमारे मॉक स्कोर्स बढ़ नहीं रहे हैं, हमारे मॉक स्कोर्स कम हो रहे हैं, बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज एवरी मॉक इज डिफरेंट, एंड हर एक डिफरेंट मॉक में आपको एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एंड यू नो ये चीज हमारे मतलब कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो अच्छे से कर पाते हैं व्हेन दे गेट दैट मेंटरशिप, बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस मोर देन 500 स्टूडेंट्स जिन्होंने मॉक दिए, गलतियां करी हैं, एंड देव ट्राइड डूइंग, देव ट्राइड गेटिंग बेटर एट इट। बट यू नो मैं देख रहा हूँ उसे बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छा हाउ इज दिस पर्सन मेकिंग अ मिस्टेक, क्या ये बेटर कर सकता है, तो आई कैन गिव अ बेटर एडवाइस। ऐसी आपको जो भी मेंटर मिले, डिस्कस योर मॉक्स विद देम, बिकॉज वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना नहीं आएगा वहां पे, you will not get a good score. और लास्ट चीज है ओवरऑल, जस्ट गेट सम डिसेंट मेंटरशिप। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, आप हर एक पॉइंट पे अपने किसी मेंटर से या दोस्त से, जिससे भी ये पूछ सको कि क्या मैं इसमें कुछ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब रास्ते पे चल रहे हो ना, आप नहीं देख रहे खुद को, कोई और देख रहा है आपको, तो दे विल बी एबल टू टेल यू बेटर। एंड कोई ऐसा मेंटर जो पहले उस रास्ते पे गुजरा है, एंड आई प्लेड दैट रोल फॉर अ लॉट ऑफ माय अदर स्टूडेंट्स। सो यू
ट्राई फाइंडिंग दैट मेंटर फॉर सम, मतलब कहीं से भी जहां से आपको मिले। अदरवाइज मैंने उस बैच के बारे में बात करी, विल गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बैच, और अगर आप उस बैच में आ गए तो यू ऑटोमेटिकली गेट दैट मेंटरशिप फॉर फ्री फ्रॉम अस। तो इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग यू हैव एनी अदर डाउट, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।